1347 में एक इटालियन कॉन्वेंट में सिस्टर जिनेव्रा ने नोटिस किया कि सिस्टर फर्नांडा सुबह की प्रार्थना से चूक गई है और बाद में उसे गधे के साथ आते थे। फर्नांडा का दावा है कि गधा भाग गया और उसे उसके पीछे जाना पड़ा, जो जिनेव्रा को अजीब लगता है क्योंकि गधा गेट नहीं खोल सकता। जिनेव्रा को ये भी अजीब लगता है कि फर्नांडा वसंत ऋतु में अपनी काली आदत पहन रही है। जब नौकर लू को वहाँ से गुजरता है और उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है तो बहनें उस पर चिल्लाती हैं और उनसे आंखें मिलाने के लिए उसे एक बदमाश कहती हैं क्योंकि उन्हें शुद्ध रहना चाहिए। बाद में मदर मारिया भी फर्नांडा से पूछती है कि वो क्यों गायब थी और उसे गधे की कहानी पर संदेह हो जाता है क्योंकि वो केवल फर्नांडा की देखरेख में ही गायब होता है, जो अक्सर होता है। इसके बाद मारिया जिनेव्रा के साथ अलमारियों को व्यवस्थित करती है, जो उसे अन्य ननों के दो हिस्से खाने जैसे दुर्व्यवहार के बारे में सारी गपशप देती है। हालांकि जब वो एक किताब पर एक शरारती चित्र देखती है तो वो विचलित हो जाती है। इस बीच सिस्टर एलिसेंड्रा दयनीय जीवन जी रही है। वो वहाँ नहीं रहना चाहती, लेकिन उसके पिता ने उसे चर्च का समर्थन करने के लिए मजबूर किया। वो अपना समय प्रार्थना करने और कढ़ाई करने में बिताती है और उम्मीद करती है कि एक दिन वो अपने प्रेमी को फिर से देखेगी। बाहरी दुनिया से उसका बहुत कम संपर्क है और जब उसके पिता आते हैं तो वो मुश्किल से धातु की छाया के माध्यम से उन्हें देख पाती। दोपहर में जब तीनों बहनें सड़क से नीचे जा रही थी, लूक ने उन्हें चलते हुए देखा और फर्नांडा ने उसे देखने के लिए फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके बाद जिनेव्रा ने उस पर शलजम फेंक दिया। पहले तो एलिसेंड्रा चौंक गई, लेकिन फिर उसने अपमान करना शुरू कर दिया और अपनी आंतरिक कुंठाओं से निपटने के तरीके के रूप में लूको की चीजें तोड़ना शुरू कर दिया। बेचारा लूक केवल जमीन पर ही रह सकता है क्योंकि 3 लड़कियां उस पर गुस्सा निकालती हैं, उस पर थूकती हैं और उसे यहूदी कहती। कुछ समय बाद फादर टोमेसो शहर में कढ़ाई बेचने के लिए कॉन्वेंट छोड़ रहे हैं और लूक को उनके पास आकर समझाता है कि वो दुर्व्यवहार से थक गया है, इसलिए उसने काम छोड़। वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक महल में लॉर्ड ब्रूनो को पता चलता है कि उसकी पत्नी नौकर मैसेडो के साथ सो रही है। जैसे ही ब्रूनो कमरे में प्रवेश करता है, मैसेडो खिड़की से भाग जाता है और नौकर के क्वार्टर में वापस भाग जाता है, जहाँ वो सोने का नाटक करता है। ब्रूनो ने सुबह मैसेडो की पहचान करने के लिए उसके बालों का एक टुकड़ा काटने का फैसला किया, क्योंकि वो दूसरों के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहता। ब्रूनो के जाने के बाद मैसेडो कमरे में हर एक नौकर के बालों का एक टुकड़ा काटने के लिए उसी चाकू का उपयोग करता है। अगली सुबह किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ और ब्रूनो सभी को उचित बाल कटवाने के लिए कहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। कुछ समय बाद ब्रूनो की पत्नी अपने संबंध को जारी रखने की इच्छा से मैसेडो के पास पहुंचती है। मैसेडो उसे अनदेखा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे चूमने के लिए मजबूर करती है। ये ब्रूनो द्वारा देखा जाता है, जो मैसेडो को मारने के लिए गार्ड भेजता है। भयभीत होकर नौकर तुरंत भाग जाता है और जंगल में घुसकर गार्डों को खोने में सफल हो जाता है। नदी के पास उसे टोमासो मिलता है, जो कढ़ाई बेचने के बजाय नशे में धुत हो गया और गलती से सारे कपड़े पानी में गिरा दिया। मैसेडो उसे कुछ चीजें वापस लाने और गाड़ी वापस जोड़ने में मदद करता है, इसलिए टोमासो उसे रात में रुकने के लिए जगह देकर धन्यवाद देता है। शाम को वे टोमासो की झोपड़ी में रुकते हैं और कुछ भोजन और पेय साझा करते हैं। मैसेडो भी अपने पापों को स्वीकार करने के अवसर का उपयोग करता है और टोमासो कुछ शरारती कृत्यों के बारे में सुनकर चौंक जाता है, जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था। जब मैसेडो कहता है कि वह एक अच्छे इंसान के रूप में शुरुआत करना चाहता है और उसका पीछा किया जा रहा है, तो टोमासो को एक विचार आता है। अगले दिन टोमासो मैसेडो को कॉन्वेंट में लाता है और उसे नए सहायक के रूप में पेश करता है, लेकिन मैसेडो मुंह बधिर होने का नाटक कर रहा है। जब मारिया कपड़ों के बारे में पूछती है तो टोमासो झूठ बोलता है और कहता है कि उसे लूट लिया गया है। मैसेडो जल्दी काम करना शुरू कर देता है और जिनेव्रा और फर्नांडा तुरंत उसकी उपस्थिति को नोटिस करते हैं, उसके बारे में बहुत उत्सुक हो जाते हैं। कुछ समय बाद एलिसेंड्रा एक नए नौसिखिया को कॉन्वेंट की दिनचर्या के बारे में सिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फर्नांडा झाड़ू लगाने का नाटक करके उनका रास्ता रोकती रहती है। जबकि एलिसेंड्रा स्पष्टीकरण मांगती है, मैसेडो दीवार पर काम करने के लिए आता है और उन्हें देखकर मुस्कुराता है। फर्नांडा तुरंत घबरा जाता है और उसे धमकी देने के लिए कुल्हाड़ी पकड़ लेता है, ये सोचकर कि वह एक घुसपैठिया है। सौभाग्य से एलिसेंड्रा मारिया को लाती है, जो बात बढ़ने से पहले ही उसे समझा देती है। इसके बाद फर्नांडा को मैसेडो के बहरे कानों में चिल्लाने में मजा आता है, जबकि मारिया एलिसेंड्रा को बताती है कि कढ़ाई चोरी हो गई थी, इसलिए इसकी भरपाई के लिए काम दोगुना हो जाए। एलिसेंड्रा अब एक शांत बूढ़ी बहन के साथ काम करती है, जो पूरी स्थिति को और अधिक निराशाजनक बनाती है। अपनी हताशा में एलिसेंड्रा गलती से अपनी कढ़ाई का फ्रेम तोड़ देती है, इसलिए वो इसे ठीक करने के लिए मैसेडो ले जाती है। फर्नांडा और जिनेव्रा उसे दूर से देखते हैं। उन्हें लगता है कि यह संदिग्ध है कि एलिसेंड्रा किसी लड़के से अकेले में मिल रही है, जबकि मैसेडो फ्रेम को ठीक करता है। एलिसेंड्रा अपनी स्थिति के बारे में चिल्लाने और रोने के अवसर का उपयोग करती है, जो मैसेडो को कष्टप्रद लगता है, लेकिन उसे दिखावा करना पड़ता है कि वो उसकी बात नहीं सुन सकता। दोपहर बाद ये स्वीकारोक्ति का समय है। जिनेव्रा घबराई हुई है और फादर टोमासो को बताती है कि उसने बगीचे से एक शलजम बिना किसी को बताए खा लिया और अंत में कबूल किया कि उसके मन में अशुद्ध विचार आ रहे। जब फर्नांडा की बारी आती है तो वो जिनेव्रा के कबूलनामे की नकल करने की कोशिश करती है, इसलिए टोमासो को उन पर जासूसी करने और उसी गधे के बहाने प्रार्थनाओं को याद करने के लिए उसे डांटना पड़ता। हालांकि फर्नांडा का कहना है कि उसके पास कोई अन्य पाप नहीं है। उस रात फर्नांडा अपनी दोस्त माता को कॉन्वेंट में घुसने में मदद करती। वे सामूहिक शराब चुराते हैं और इसे एलिसेंड्रा के कमरे में ले जाते हैं, जहाँ वे उसे एक साथ शराब पीने के लिए मनाते हैं। वे इतना मजा करते हैं कि वे बहुत तेज हो जाते हैं और जिनेव्रा शिकायत करने आती है, लेकिन वे उसे अंदर खींच लेते हैं और अपने साथ शराब पिलाते हैं। अंततः माता एलिसेंड्रा और जिनेव्रा को ये स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है कि वे कभी किसी पुरुष के साथ नहीं रहे हैं, इसलिए वो कुछ कहानियां साझा करती है कि यह कितना अद्भुत है, जिसमें अधिक आकर्षक होने के लिए बेलाडोना पौधे का उपयोग करने का विवरण भी शामिल है। एलिसेंड्रा के सो जाने के बाद फर्नांडा और माता चुंबन शुरू करते हैं और जिनेव्रा को इसमें लाने की कोशिश करते हैं। जिनेव्रा ने विरोध किया तो फर्नांडा उसे अपने कमरे में ले गई और अंत में उसे साथ में रात बितानी पड़ी। अगले दिन एलिसेंड्रा मैसेडो के लिए कढ़ाई किया हुआ रुमाल लाती है और उसका उपयोग उसका पसीना पोंछने के लिए करती। वो बागवानी में भी उसकी मदद करती है, जिससे उसे गर्मी लगती है, इसलिए वो अपना घूंघट निकाल देती है। क्षण तनावपूर्ण हो जाता है और फिर अचानक वे चुंबन करना शुरू कर देते हैं, जो मैसेडो को एलिसेंड्रा को गंदा करने के लिए जमीन पर धकेलने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय घंटी बजने लगती है और एलिसेंड्रा डर जाती है, इसलिए वो मैसेडो को धक्का देकर भाग जाती है। बाद में प्रार्थना के दौरान फर्नांडा ने देखा कि एलिसेंड्रा के नाखूनों के नीचे गंदगी है। इसके बाद जिनेव्रा और फर्नांडा धुलाई कर रहे हैं और जिनेव्रा ने चर्चा करने की कोशिश की कि उन्होंने कल रात क्या किया था, लेकिन फर्नांडा ने उसे चुप करा दिया। तभी एलिसेंड्रा अपना घूंघट धोने के लिए आती है, जो दूसरों को संदेहास्पद लगता है क्योंकि वो कभी कुछ भी नहीं धोती है। ये समझाने के बाद कि उसने मैसेडो के साथ इसे गंदा कर दिया है, वो सुनती है कि धुलाई करना कितना काम है और इसके
बजाय उसने घूंघट को जिनेव्रा के लिए छोड़ने का फैसला किया। एक बार जब एलिसेंड्रा चली गई तो ईर्ष्यालु फर्नांडा भी यह कहकर चली गई कि वह तहखाने को साफ कर दी। जिनेव्रा ने अकेले ही धुलाई पूरी कर ली, लेकिन जब उसने तहखाने की जांच की तो फर्नांडा वहाँ नहीं। इस बीच फर्नांडा की मुलाकात माता से होती है, जो बेलाडोना से एक औषधि बनाती है और इसे फर्नांडा की आंखों पर लगाकर उन्हें चौड़ा कर देती है। वे उसके गालों पर कुछ रंग जोड़ने के लिए थोड़े से खून का भी उपयोग करते हैं। पौधों के पीछे जिनेव्रा अधिकांश प्रक्रिया को देखता है। फिर माता और फर्नांडा मेसेटो को ढूंढते हैं और चाकू का उपयोग करके उससे एक ही समय में उन दोनों के साथ गंदा काम करवाते हैं। जब वे मौज मस्ती कर रहे होते हैं, जिनेव्रा को बेलाडोना का बर्तन मिल जाता है और वो उनकी तलाश में आता है, लेकिन वे पहले ही काम पूरा कर चुके होते हैं और मासूम बनकर खेल रहे होते हैं। जिनेव्रा को आश्चर्य होता है कि क्या फर्नांडा के लिए उनकी एक साथ रात का कोई मतलब था, जो कहती है कि यह सिर्फ मनोरंजन के लिए था और जिनेव्रा को इसके बारे में भूल जाने के लिए कहता है। बाद में शाम को मेसेटो ने टोमेसो को बताया कि वो वास्तव में यहाँ अपने समय का आनंद ले रहा है और लंबे समय तक रहने की योजना बना रहा है। वे अचानक मारिया द्वारा बाधित हो जाते हैं, इसलिए मेसेटो जल्दी से छिप जाता है, जबकि टोमासो उसे सैर पर ले जाता है। अगले दिन जब मारिया और टोमासो निरीक्षण के लिए बिशप का स्वागत करते हैं, मेसेटो एलिसेंड्रा के कमरे में घुसने और गंदा काम करने के लिए खिड़की से रेंगता है। जब वे इसके बीच में होते हैं तो बूढ़ी सहायक बहन अंदर आती है और उन पर ध्यान भी नहीं देती है, लेकिन टोमेसो जब उसे देखता है तो उसे कोसने से नहीं रोक पाता। एलिसेंड्रा उसकी बात सुनकर चौंक जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उससे इस बारे में बात करती, उन्होंने लोगों को आते हुए टोमेसो बिस्तर के नीचे छिप जाती है, जबकि एलिसेंड्रा काम करने के लिए दौड़ती है, अपने कपड़ों को यथासंभव ठीक करती। बाद में बिशप ने लेखांकन पुस्तकों की जांच की, जिसमें मारिया और टोमासो द्वारा डकैती को छिपाने के लिए संख्याओं का आविष्कार करने के कारण कपड़ों की बिक्री के बारे में कुछ अजीब बात देखी गई। अचानक जिनेव्रा ने उन्हें रोका, जो फर्नांडा के बारे में बताना चाहता। मारिया तुरंत उसे निजी तौर पर बात करने के लिए दूर ले जाती है, लेकिन वो जिनेव्रा की गधों और शराब की कहानियों को बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जिनेव्रा को सोती हुई मेसेटो मिलती है और प्रलोभन अंततः उसे जीत लेता है। वो बेलाडोना औषधि बनाने के लिए तहखाने में छिप जाती है, लेकिन इसे अपनी आंखों में डालने के बजाय वो इसे पी लेती है, क्योंकि उसने अनुष्ठान को अच्छी तरह से नहीं देखा था। फिर वो अपने गालों पर बहुत अधिक खून लगाती है और अपना घूंघट उतार देती है, जिससे वो विक्षिप्त सी दिखने लगती। इस बीच एलिसेंड्रा मेसेटो से उसके बोलने के बारे में पूछती है, लेकिन उन्होंने किसी के आने की आवाज सुनी, इसलिए एलिसेंड्रा छिप जाती है, जबकि मेसेटो सोने का नाटक करता है। अचानक जिनेव्रा अंदर आती है और मेसेटो को चूम लेती है, लेकिन वो तुरंत पीछे हट जाती है क्योंकि ये बहुत अलग लगता है। बेलाडोना के प्रभाव के लिए धन्यवाद। जिनेव्रा ने सच्चाई कबूल की, वो वास्तव में महिलाओं को पसंद करती है और वो यहूदी। फिर वो बाहर किसी को गुनगुनाते हुए सुनती है और उसे भ्रम होता है कि ये देवदूत होंगे, इसलिए वो एलिसेंड्रा के समान स्थान पर छिपने के लिए दौड़ती है। तभी फर्नांडा काले कपड़े पहनकर और हाथ में चाकू लेकर आती है। वो मेसेटो के हाथ बांधती है और उसे दूर ले जाने से पहले उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। संदेह होने पर एलिसेंड्रा और जिनेव्रा उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, ये देखते हुए कि फर्नांडा बाद में सामान्य बहाने का उपयोग करने के लिए गधे को ले जा रहा है। वे कुछ घंटों के लिए जंगल पार करते हैं और रात होने तक अंततः उन्हें फर्नांडा के भागने के पीछे की सच्चाई का पता चलता है। ये पता चलता है कि वो एक चुड़ैल है, इसलिए वो माता और अन्य चुड़ैलों से मिलने के लिए जंगल में आती है। अब वे लगभग बिना कपड़ों के आग के चारों ओर नृत्य कर रहे हैं और मेसेटो को प्रजनन अनुष्ठान के लिए तैयार किया जा रहा है। वो जो देखती है उससे प्रसन्न होकर जिनेव्रा अपने कपड़े उतार देती है और नृत्य में शामिल होने के लिए दौड़ती है, जबकि फर्नांडा मेसेटो पर बैठती है, उसे बलिदान देने के लिए तैयार होती है। मेसेटो ने दया मांगने के लिए बात करने का फैसला किया और फर्नांडा को लगता है कि उन्होंने उसे ठीक कर दिया है, लेकिन माता ने उसका मुंह बंद कर दिया और चाकू तैयार कर लिया। उस क्षण में नृत्य बंद हो जाता है जब चुड़ैलों की नजर अंततः जिनेव्रा पर पड़ती है, जो घबराने लगती है और हंगामा खड़ा कर देती है, क्योंकि वो अभी भी बेलाडोना के प्रभाव में है। माता उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जिनेव्रा उस पर हमला कर देती है, जिससे वे लड़ने के लिए जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ संघर्ष के बाद जिनेव्रा माता को बाहर करने में सफल हो जाती है, जबकि एलिसेंड्रा इस मौके का उपयोग फर्नांडा को रोकने और मेसेटो को मुक्त करने के लिए करती है। तब बहनें उसके झूठ के लिए स्पष्टीकरण मांगती हैं, लेकिन जब जिनेव्रा गधे के साथ भाग जाता है तो वे बाधित हो जाते हैं। कुछ क्षण बाद जिनेव्रा कॉन्वेंट में वापस आ गई, जहाँ वो चिल्लाना शुरू कर देती है और सभी को जगाने के लिए हर दरवाजे पर दस्तक देती। सबसे पहले बिशप उसे ढूंढता है और वो उसे सब कुछ बताना शुरू कर देती है जो उसने देखा था, जबकि वो उसे शांत करने की कोशिश करता है। उसी समय समूह के बाकी लोग आ जाते हैं और उस पर भी छींटाकशी शुरू कर देते हैं, जिससे एक बड़ा विवाद पैदा हो जाता है, जो तब तक नहीं रुकता जब तक बिशप को पता नहीं चल जाता कि जिनेव्रा यहूदी है। भ्रमित और निराश बिशप मारिया को खोजने जाता है, जो अपने कमरे से एक आदमी की पैंट अपने सिर पर रखकर बाहर आती है। अचानक मेसेटो ने बात करना शुरू कर दिया और हर कोई सदमे में था, इसलिए टोमासो ने मारिया के कमरे से बाहर आकर घोषणा की कि यह एक चमत्कार है। अगली सुबह बिशप जिन्मो के सभी पापों की सूची बनाता है और निर्णय लेता है कि सजा पूरे 1 वर्ष तक उपवास के रूप में दी जाएगी। हालांकि उसे एहसास हुआ कि इससे वो भूख से मर जाएगी, इसलिए उसने यह निर्णय लिया कि वो 1 साल तक हर दिन दोपहर का भोजन नहीं करेगी। इसके बाद वो एलिसेंड्रा का न्याय करता है और बताता है कि उसके पिता निराश होंगे, जिससे एलिसेंड्रा दया की भीख मांग रही है। जब फर्नांडा की बारी आती है तो वो स्पष्ट रूप से परवाह नहीं करती है और बिशप की डांट पर अपनी आंखें घुमाती रहती है। अंत में वो मारिया को जेल करता है, जो बिशप के बोलने के दौरान टोमेसो के साथ नजरें मिलाती रहती है। अंत में बिशप ने टोमेसो की पुरोहिती छीनने और उसे एक मठ में भेजने का फैसला किया। टोमेसो मारिया को अंतिम हार्दिक अलविदा कहने की कोशिश करता है, लेकिन बिशप उसे बाहर निकाल देता है। जल्द ही एक नया पादरी कॉन्वेंट में आता है और परेशानी से बचने के लिए एक वास्तव में बूढ़े व्यक्ति को चुना जाता है। ये केवल उसे परेशान करता है क्योंकि भोज के दौरान उसके हाथ कांपते हैं। अंततः जिनेव्रा को बपतिस्मा देना भी सुनिश्चित करता है। बाद में बहनें एक दूसरे से माफी मांगती हैं और सोचती हैं कि मेसेटो का क्या हो। इस बीच मेसेटो को ब्रूनो के पास वापस भेज दिया गया है, जिसने अपनी धोखेबाज पत्नी को तलाक दे दिया है और दोबारा शादी कर ली। ब्रूनो मेसेटो को एक कोठरी में रखता है, ये समझाते हुए कि उसे फांसी देने के बजाय वो उसे यथासंभव लंबे समय तक दर्द देने के लिए जीवित रखेगा। ब्रूनो के चले जाने के बाद मेसेटो गार्डो को उसे मुक्त करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वे बस उस पर हंसते हैं। अचानक एक रहस्यमय व्यक्ति दरवाजे के पास एक कछुए को उसके खोल पर एक मोमबत्ती के साथ छोड़ देता है। गार्ड इससे इतने मोहित हो जाते हैं कि वे उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और एक बार जब वे नजरों से ओझल हो जाते हैं तो बहनें मेसेटो को मुक्त करने के लिए आती हैं और बदले में सेल में एक गुड़िया छोड़ जाती हैं। वे उसे एक चाकू और उसकी अपनी आदत भी देते हैं ताकि वह तैयार होकर कॉन्वेंट में उनके साथ छिप सके। जब गार्ड वापस आते हैं तो उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि कैदी एक गुड़िया है। तभी समूह जंगल से होकर भाग रहा है और पुल पर कॉन्वेंट के गधे को देख ये पता चला है कि मारिया टोमासो से गुप्त रूप से मिलने चांदनी के नीचे चुंबन साझा करने के लिए फर्नांडा के गधे की योजना का उपयोग कर